हर एक एथलीट का सपना होता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। अगर ये गोल्ड मेडल विश्व रिकॉर्ड के साथ हाथ में आए तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसा ही कमाल कर दिखाया है टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के छोरे सुमित अंतिल ने। तो इस पर ये खास रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना हर एथलीट का सपना होता है। अगर वो गोल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन एक एथलीट एक दिन में कितनी बार विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीत सकता है, ये हरियाणा के छोरे सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में साबित कर दिखाया है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 3 बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और गोल्ड मेडल जीता। विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता सोना। सुमित ने जेवलिन थ्रो में F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ मेडल जीता। सुमित के रिकॉर्ड तोड़ थ्रो। पहली बार पैरालंपिक खेलों में खेलते हुए सुमित ने जेवलिन थ्रो में F64 इवेंट के अपने दूसरे प्रयास में 68.08 मीटर का थ्रो किया और विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इसके बाद उन्होंने 5वें प्रयास में से और सुधारा और 68.55 मीटर के साथ थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड कायम किया। सुमित ने अपने पहले प्रयास में 66.95 मीटर दूर भाला फेंका, जो कि एक रिकॉर्ड है। दूसरे प्रयास में से और बेहतर किया और 68.08 मीटर का थ्रो किया। फिर तीसरे प्रयास में 65.27, चौथे प्रयास में 66.71 और 5वें प्रयास में सुमित ने 68.55 मीटर का थ्रो किया। हालांकि उनका अंतिम प्रयास फॉल रहा, लेकिन जब तक उनका गोल्ड मेडल पक्का हो चुका था, उन्होंने 62.88 मीटर के अपने ही पिछले विश्व रिकॉर्ड को दिन में 5 बार बेहतर किया और ये भी एक रिकॉर्ड है। 7 साल की उम्र में सिर से उठा था पिता का साया। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सुमित अंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हुआ था। सुमित जब 7 साल के थे तब एयरफोर्स में तैनात उनके पिता राम कुमार की बीमारी से मौत हो गई थी। पिता का साया उठने के बाद मां निर्मला देवी ने गरीबी और हर दुख सहन करते हुए अपने 4 बच्चों का पालन पोषण किया। सुमित 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। 2015 में दर्दनाक सड़क हादसे में गंवाना पड़ा पैर। सुमित की मां निर्मला देवी के मुताबिक सुमित जब 12वीं कक्षा में कॉमर्स का ट्यूशन लेता था। 5 जनवरी 2015 की शाम को वह ट्यूशन लेकर बाइक से घर वापस आ रहा था। तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सुमित को टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद निर्मला देवी सुमित को 2016 में पुणे लेकर गई, जहाँ उनको नकली पैर चढ़वाया गया। दुर्घटना से पहले पहलवान थे सुमित। दिल्ली के रामजस कॉलेज के छात्र अंतिल दुर्घटना से पहले पहलवान थे। दुर्घटना के बाद उनके बाएं पैर के घुटने के नीचे से काटना पड़ा। उनके गांव के एक पैरा एथलीट ने 2018 में उन्हें इस खेल के बारे में बताया। वे पटियाला में 5 मार्च को पटियाला में इंडियन ग्रां प्री सीरीज 3 के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के खिलाफ खेले थे। मां से किया था वादा। निर्मला देवी के अनुसार जब सुमित के साथ हुए हादसे से दुखी थी तब सुमित ने कहा था, मां रो मत, मैं आपको जीवन में हर खुशी दूंगा। एक पैर गंवाने के बाद सुमित ने कभी हार नहीं मानी और ना ही उदास हुए। रिश्तेदारों और दोस्तों ने सुमित को काफी प्रेरित किया और उनका ध्यान खेलों की तरफ खींचा। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में छोड़ी छाप। सुमित अंतिल ने साल 2018 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन 5वीं रैंक ही प्राप्त कर सके। इसके बाद 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सुमित यही नहीं रुके और इसी साल नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतकर खुद को साबित किया। इसके बाद उन्होंने 2019 के पेरिस ओपन हैंडीक्राफ्ट में सिल्वर मेडल जीता। 2019 में दुबई में हुए वर्ल्ड पैरालंपिक एथलेटिक चैंपियनशिप में सुमित कुमार सिल्वर जीतने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सुमित अंतिल ने जिस तरीके से बखूबी अपने लक्ष्य को भेदा है, वो हर कोई जानकर हैरान है, क्योंकि सुमित लगातार पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन इस ओलंपिक में जिस तरीके से उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये गोल्ड मेडल हासिल किया, वो काबिले तारीफ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।